हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आपको पता होगा, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी की एग्ज़ाम की तैयारी हमारे चैनल पे स्टार्ट हो गई है और इसके तहत हम लोग कंप्यूटर की एक सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का लास्ट सेशन में हमने प्रैक्टिस सेट 1 किया था और एक थ्योरी सेक्शन भी चल रहा है। आप लोग जाके वहाँ से थ्योरी सेक्शन भी देख सकते हैं, जिन्हें कंसेप्चुअल नॉलेज लेना है। तो प्रैक्टिस सेट 1 हम लोगों ने कर रखा था और ये प्रैक्टिस सेट 2 है, जो कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर था। इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, तो हर टॉपिक पे मैं 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं लेकर आऊँगा, उसकी सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें 20 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 2। तो ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोल दूँ कि दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक किया करिए और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1। इरेजेबल ऑप्टिकल डिस्क की क्या विशेषता है? एक डिस्क होता है जिसे बोला जाता है इरेजेबल। इरेजेबल का मतलब होता है मिटाने योग्य। तो इस पे क्या ऑप्शंस हैं? इस पर एक बार लिखना संभव है, इस पर एक बार लिखना संभव नहीं है, इस पर केवल पढ़ना संभव है, या इस पर बार-बार मिटाकर लिखना संभव है। तो इसका राइट आंसर होगा इस पर बार-बार मिटाकर लिखना संभव है। जैसे ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? सपोज़ करिए एक सीडी आता है। सीडी आपने देखा होगा, जिस पे हम लोग सॉफ्टवेयर या फिर मूवी, गाने वगैरह पहले चलते थे, लेकिन अब तो सब पेन ड्राइव में आता है। तो उस सीडी में क्या होता था, हम लोग उस पे सिर्फ़ डेटा को रीड कर सकते थे। लेकिन कुछ सीडी आते थे जिस पे हम लोग उस डेटा को इरेज़ करने का मतलब, जैसे आज के मेमोरी जो स्टिक होते हैं, मेमोरी कार्ड, उसे हम लोग क्या करते हैं, बार-बार उसे फॉर्मेट कर दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक मेमोरी कार्ड ऐसा दूँ जिस पे आप सिर्फ़ डेटा आप देख सकते हैं, उसमें मैं जो कंटेंट दे दूँ, उस पे आप डेटा देख सकते हैं, या फिर पेन ड्राइव पे उसे डिलीट नहीं कर सकते, उसमें नया डेटा ऐड नहीं कर सकते हैं, तो वो इरेज़ेबल नहीं होगा। तो उसी तरीके का सीडी ऑप्टिकल डिस्क जो होता था, उसे बार-बार हम लोग मिटा के उस पे डेटा हम लोग जो भी ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा इस पर बार-बार मिटाकर लिखना संभव है। इरेज़ेबल का मतलब यही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्लॉपी निम्न में से क्या है? तो फ्लॉपी बहुत लोगों ने सुना होगा। आज के ज़माने में जो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, वो शायद उनके लिए ये चीज़ नया होगा, उन्होंने देखा भी नहीं होगा कि फ्लॉपी क्या होता है। क्योंकि जो कंप्यूटर कैबिनेट है, उसमें फ्लॉपी जो स्लॉट होता है, अब नहीं आता है, क्योंकि यूज़ ही नहीं होता है ये। तो फ्लॉपी इनमें से क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये देखिए गाइस, ये फ्लॉपी का इमेज है। इस तरीके का फ्लॉपी दिखता था और इसका साइज़ बहुत कम होता है, लगभग एक 1.44 एमबी में होता था। तो बहुत ज़्यादा हेवी डेटा के लिए ये नहीं बना हुआ रहता था, छोटे। और पहले तो कंप्यूटर के भी जो स्टोरेज यूनिट्स होते थे, स्टोरेज साइज़, वो बहुत कम होता था। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 एमबी डेटा को संग्रह करने के लिए कौन-सा माध्यम उपयुक्त है? मतलब कि 1 एमबी, ये बहुत छोटा फ़ाइल साइज़ हुआ, तो इसके लिए सबसे बेस्ट जो आपका सोर्स है, सबसे बेस्ट डिवाइस कौन-सा है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्लॉपी, जो अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि इसका स्टोरेज साइज़ आपका 1.44 एमबी होता है और ये हार्ड डिस्क, इसका स्टोरेज साइज़ बड़ा होता है। मैग्नेटिक टेप का भी साइज़ बड़ा होता है, सीडी-रोम का भी लगभग 650 एमबी में ये सीडी आता था। तो हमें ये डेटा स्टोर करना है 1 एमबी का, क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट माध्यम कौन-सा होगा? तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, तो फ्लॉपी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, बाइनरी संख्या किन अंकों से मिलकर बनी होती है? तो इस पे बाइनरी डिजिट्स पे, नंबर सिस्टम पे ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो लाया है, आप वहाँ से जाके कंसेप्ट समझ लीजिए, तब आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसके कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटेंगे नहीं। तो यह क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बाइनरी संख्या किन अंकों से मिलकर बनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 0 एंड 1। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो इस पे मेमोरी यूनिट मैंने लास्ट प्रैक्टिस सेट में आपको अच्छे से समझाया था कि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है और 10 से 24 बाइट बराबर 1 किलोबाइट होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 1024 बाइट। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से क्या बायोस सेटिंग को सेव रखने के लिए काम आती है? तो बायोस जो होता है, जो कंप्यूटर को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो उसमें कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ फाइल होते हैं, जो वो लोड किया जाता है। तो उस फाइल को सेव करने के लिए, उसको बचा के रखने के लिए एक बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है हमारे मदरबोर्ड पे, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे। तो इसका राइट आंसर है लिथियम बैटरी। ये रहा लिथियम बैटरी का इमेज, आप लोग ये देख सकते हैं, मदरबोर्ड का इमेज है। इस पे अगर आप लोग जब मदरबोर्ड देखिएगा, तो उस पे एक छोटा सा बैटरी, ये कई सारे अब डिवाइसेस में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे घड़ी हो गया, या फिर
आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, बीपी मशीन, अगर घर में ग्लूकोमीटर होता है जिससे आप लोग शुगर लेवल चेक करते हैं, आप लोग घर में देखिएगा तो यही बैटरी लगती है, ये छोटा सा बैटरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ASCII, ASCII का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका डिटेल समझने के लिए, इसके कंसेप्ट समझने के लिए मैं वीडियो जब लाऊंगा कंप्यूटर लैंग्वेज, तो उसमें मैं अच्छे तरीके से इसको समझा दूंगा, आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है, कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट बटन का एक साथ प्रयोग क्यों किया जाता है? ये तीनों बटन को जब हम लोग कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे तो उससे कुछ फंक्शन होता है, वो क्यों, वही यहाँ कारण पूछा जा रहा है कि वो किस लिए प्रेस किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। कई बार क्या होता है, हम लोग, हमारा सिस्टम हैंग कर जाता है, फ्रीज कर जाता है, उसके बाद ना माउस काम करता है, ना टच पैड काम करता है, ना कुछ नहीं काम करता है, स्क्रीन एकदम एक जगह आके अटक जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट बटन जब एक बार प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर के सारे फाइल और सेटिंग जो होते हैं वो रीसेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हमें सभी को पता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एस रैम में एस का अर्थ क्या है? तो यहाँ मैं एमसीक्यू में बता देता हूँ, लेकिन इसका डिटेल जब हम लोग मेमोरी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि रैम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। एक एस रैम होता है, एक ईपी रोम होता है, रैम होता है, तो इसी तरीके का। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एस रैम में एस का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टैटिक, ऑप्शन ए। स्टैटिक कहने का मतलब कि स्थिर है, डायनेमिक मतलब वो चेंज करते रहता है, तो ये इसका राइट आंसर है स्टैटिक। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट की को क्या कहते हैं? तो लास्ट प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था कि F1 F2 जो कीबोर्ड पे हमारा की दिया रहता है, वो उसे किस नाम से बोला जाता है? तो वो होते हैं आपके फंक्शन कीज। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट, तो इन कीज को क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर है मॉडिफायर कीज। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मेमोरी शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? मतलब मेमोरी का जो शब्द है ये नीचे दिए गए ऑप्शन में से किससे संबंध रखता है? लॉजिकल से, स्टोरेज से, कंट्रोल से या फिर इनपुट से? तो इसका राइट आंसर होगा स्टोरेज से। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन बी, स्टोरेज से ये संबंधित है। मेमोरी मतलब ही एक ऐसा यूनिट जिसमें हम लोग कुछ स्टोर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्यूटर डेटा को स्टोर एंड कैलकुलेशन करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करती है? तो हम सभी को पता है कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए या फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए बाइनरी डिजिट का इस्तेमाल करती है। जैसे हम लोग कोई भी इंस्ट्रक्शन या फिर कोई भी इनपुट हम लोग कंप्यूटर को अपने लैंग्वेज में देते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो गया या फिर आपका नंबर में हम लोग 1 2 3 4 करके देते हैं। कंप्यूटर इसे क्या करता है, इसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है 0101 के फॉर्म में, और फिर इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है जो भी हमने पूछा है। अगर सपोज करिए मैंने ये दिया 1 + 2 + 3 क्या होता है, तो 1 को वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 3 को बाइनरी में कन्वर्ट करके उसे ऐड करेगा और वो बाइनरी में ही आंसर आएगा, और फिर हमारे पास उसे डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर देगा। तो इसका राइट आंसर है बाइनरी डिजिट। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? यहाँ आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। पॉइंटिंग मतलब कि जिससे हम लोग कोई चीज पॉइंट करते हैं, दर्शाते हैं, तो सबसे ज्यादा यूज में आने वाली वैसी पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, टच पैड, टच स्क्रीन, माउस या फिर स्कैनर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माउस। अब यहाँ बहुत लोग बोलेंगे कि टच पैड भी होता है, तो टच पैड बहुत कॉमन नहीं है, सबसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। जैसे अगर हम लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो बहुत कम ही कंप्यूटर होते हैं जो टच स्क्रीन बेसिस पे काम करते हैं। मैं मोबाइल फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ। और टच पैड होता है आपका लैपटॉप में एक पैड होता है जिस पे हम लोग अपना उंगली रख के स्क्रॉल करते हैं, तो वो लैपटॉप सभी को यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ दिया गया है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, तो इसका राइट आंसर है आपका माउस। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर का नाम क्या था? तो माइक्रो कंप्यूटर आप लोगों को पता होगा क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है अल्टियर 8800। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सामान्यतः एक अक्षर होता है, एक अक्षर बोलने का मतलब या तो ए या बी, तो ए एक अक्षर है, बी एक अक्षर है। अगर हम लोग सपोज करिए लिखते हैं रीड, तो ये एक वर्ड है, लेकिन यहाँ एक अक्षर की बात हो रही है, ये सब इंडिविजुअल एक एक अक्षर है, तो ये सामान्यतः एक अक्षर होता है। इसका साइज पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 बाइट। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं।
इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? यहाँ पूछा जा रहा है आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टचपैड एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये एक इनपुट डिवाइस है। टचपैड के जरिए हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, कर्सर को पॉइंट करते हैं या फिर हम लोग किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं, तो टचपैड एक इनपुट डिवाइस है। अब क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? पेरिफेरल डिवाइस निम्न में से कौन नहीं है? तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, पेरिफेरल डिवाइस पे एक डेडिकेटेड वीडियो ही है कि पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है, किस किस तरीके के पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से पेरिफेरल डिवाइस कौन नहीं है? तो राउटर एक पेरिफेरल डिवाइस है, कीबोर्ड एक पेरिफेरल डिवाइस है, मॉनिटर भी एक पेरिफेरल डिवाइस है, लेकिन रैम एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। पेरिफेरल डिवाइस कहने का मतलब कि ऐसा डिवाइस जिसके बगैर कंप्यूटर चल सकता है, मतलब वो बहुत ज़रूरी नहीं होता है। हालांकि कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर एक ऐसा डिवाइस है जो है तो वो पेरिफेरल, लेकिन उसके बिना भी कंप्यूटर चल सकता है, लेकिन उसे लगाने से हमारा जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा हेल्प मिल जाता है। जैसे मॉनिटर पे हम लोग चीज़ें देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और उसे हम लोग डेटा एंटर करने के लिए हम लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कीबोर्ड और मॉनिटर जो होता है ये बहुत फंडामेंटल होता है पेरिफेरल डिवाइस। लेकिन ऐसा नहीं है कि कीबोर्ड और मॉनिटर अगर हम लोग अटैच नहीं करें तो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, रैम एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर रैम आप सिस्टम से निकाल दो तो आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रैम। अब क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मतलब कि इसका सवाल और इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स, तो हम सभी को पता होगा इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बैबेज। अब क्वेश्चन नंबर 20 और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो जैसा कि आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी अच्छे से समझाया था, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। तो चलिए यहाँ हमारा प्रैक्टिस सेट 2 जो कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का था वो ख़त्म होता है। अब बहुत जल्द ही मैं प्रैक्टिस सेट 3 लाऊंगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, और उसके बाद जो भी पोर्शन बचे हुए थ्योरी सेक्शन में मैं उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिएगा, इसी तरीके के अपडेट्स और वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। और आप लोग हमारे हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, अपने मोबाइल से आप इसे स्कैन करिएगा, आप लोग इससे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू।